दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। डबल सर्कुलेशन प्रोसेस में हम जानकारी लेंगे हृदय से। इससे पहले हृदय के बारे, हृदय होता क्या है। तो हृदय एक कार्डियक पेशी, मांसक पेशी होता है जो इनवॉलंटरी होता है, यानी अनैच्छिक, जो हम पर डिपेंड नहीं करता है। जो हृदय का सामान्यतः वजन की बात कर ले तो लगभग 300 ग्राम का होता है, लेकिन यदि पुरुषों और महिलाओं की बात कहा जाए तो पुरुषों में इसका वेट जो है लगभग 280 से 340 ग्राम के आसपास और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम के आसपास होती है। सबसे कम जो होता है एक नवजात शिशुओं का हृदय का वजन जो है वो कितना है, तो 20 ग्राम। अब बात आया कि इसका वेट के बारे, अब जानकारी लेते हैं हार्ट बीट के बारे। तो सबसे ज्यादा हार्ट बीट जो है यानी हृदय की धड़कन की गति जो है वो एक नवजात शिशुओं में होती है, जो होती है लगभग 140 के आसपास, 140 बीट पर मिनट। लेकिन यदि हम एक पुरुषों की बात कर ले, यानी व्यस्क पुरुष, जो कि हम एक स्वस्थ पुरुष की बात कहा जाए तो 72 से 80। एक बुजुर्गों की बात कहा जाए तो ये लगभग होता है 50 से 60 बीट पर मिनट। अब हम जानकारी लेते हैं इससे जुड़े हुए पार्ट। तो हमारे हृदय यानी मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंग 2 निलय। बात आई मानव हृदय की, अदर के हृदय की बात किया जैसे कि पक्षियों की, तो उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंग 2 निलय। और मछलियों में बात किया जाए तो 1 आलिंग 1 निलय। सरीसृप की बात किया जाए तो उसमें होते हैं 3 चैम्बर, ठीक है। लेकिन 3 चैम्बर वो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग वो 4 चैम्बर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि एम्फीबियन की बात आ जाए, मेढकों की बात, तो उनमें जो होते हैं 3 चैम्बर होते हैं। चलिए अभी से बात कर लेते हैं इससे जुड़े और सारे पार्ट। तो हमारे हृदय में कितने हैं, 4, 2 आलिंग 2 निलय, और इसमें कुछ जुड़े हुए हैं पार्ट्स जैसे कि धमनी और सीरा। ये धमनी और सीरा होता क्या है, तो धमनी और सीरा की बात कर ले तो ये दोनों एक ब्लड ट्यूब्स है, यानी रक्त वाहिनियां। ये रक्त को ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करती है। तो धमनी की दीवार सामान्यतः मोटी होती है और सीरा की दीवार पतली होती है। धमनी जो है शुद्ध रक्त का हमेशा परिवहन करती है, ट्रांसपोर्टेशन, और सीरा जो है हमेशा अशुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो शुद्ध रक्त को हम कह सकते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए तो उसे कहा जाता है शुद्ध रक्त, और जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाए तो उसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त आते कहाँ हैं, आप पूछेंगे। तो मैं बता दूं, जब हम पोषण प्रक्रिया होती है यानी स्वांगीकरण प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भोजन टूटते हैं पोषक तत्वों में, तो उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा का प्रयोग होता है। तो रक्त में जितने ऑक्सीजन होते हैं उसका प्रयोग हो जाता है और इसके कारण से एक नया गैस उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है, CO2। तो ऐसे में रक्त में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, CO2। इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो CO2 हमारे शरीर में जो है इस कारण से क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होते रहता है, शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध। और इस प्रोसेस को बताया है विलियम हार्वे ने, तो उनको जो किए थे 1628 ईस्वी में। अब बताते हैं हम इसके सर्कुलेशन प्रोसेस की प्रक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, मैंने एक 2D पिक्चर को लिया है और 2D पिक्चर में देखिए, द्विविमीय पिक्चर में क्या कौन कौन से भाग मैंने लिखा है। यहाँ राइट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट एट्रियम, जिसको हम लोग कह सकते दायां आलिंग और बायां आलिंग। यहाँ राइट वेंट्रिकल, जिसको कह सकते दायां निलय, और ये है बायां निलय, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये है वेना कावा, महाशिरा, जिससे कि पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त इन करता है हृदय में, ठीक है। ये है महाधमनी, जिसके माध्यम से हृदय में जितना शुद्ध रक्त है वो शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। ये है प्लमरी आर्टरी, जो कि फुफ्फुसीय धमनी कहलाते हैं, जो जुड़े क्या होते कहाँ से है, एक फेफड़ा से, वहीं से जुड़े हुए एक और फुफ्फुसीय सीरा। चलिए इस प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ पर एक ऐसा नोड होता है, दायां आलिंग में SA नोड होता है, साइनो न्यूक्लियर नोड कहा जाता है जिसको। इस नोड के माध्यम से इसमें करंट यानी वेव आता है, तरंग, और जिसके कारण से इसमें लगातार धड़कन की गति, संकुचन से की गति होती रहती है। तो चलिए जानते हैं, जैसे ही हमारा हृदय फूलता है तो रक्त जितने भी है जमा पूरे शरीर में जमा, वो अशुद्ध रक्त है, वो महाशिरा के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, दायां आलिंग में। यहाँ देखिए क्या दायां आलिंग से होते हुए कहाँ जमा हो जाता है, वो दायां निलय, जिसको हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जैसे ही संकुचन होता है हृदय, यानी इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि जितना जमा है ब्लड वो क्या होता है, देखिएगा इस ट्यूब्स के माध्यम से, जिसको कहते हैं प्लमरी आर्टरी, ये कहते जो है फेफड़ा में चला जाते हैं। यानी कि जितने भी
अशुद्ध रक्त है कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसके कारण वो फिर से शुद्ध हो जाते हैं। अब ये शुद्ध रक्त क्या होता है कि फिर से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, फिर से पहुंचा बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद से होते हुए कहाँ जमा हो जाता है? तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय में। अब जैसे ही हृदय फिर से सिकुड़ता है, वो रक्त जो है शुद्ध रक्त पुनः महाधमनी के माध्यम से पूरा शरीर में फैल जाता है। और यह प्रक्रिया कहलाता है डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। यहाँ जानिएगा डबल सर्कुलेशन प्रोसेस क्यों भी कहा गया? तो पहला कहा गया कि हृदय में रक्त कितना बार गुजर रहा है? 2 बार, एक बार अशुद्ध रूप में और दूसरी बार शुद्ध रूप में। तो अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप में 2 बार गुजरने की प्रक्रिया कहलाती है दोहरा परिसंचरण प्रक्रिया। अब इसमें कुछ हम और सारे सवाल जान सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करते हैं? तो करते हैं किससे? राइट एट्रियम में यानी दायां आलिंद में। और शुद्ध रक्त किस भाग में? तो बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम। किसके द्वारा? तो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, है ना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नोड कहाँ मौजूद होता है? तो राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद। और हृदय जो हमारा है वो हमारे सीने में यानी दोनों फेफड़ा के बीचों बीच मौजूद होते हैं। धन्यवाद।